This is Adarsh Tiwari and welcome to our maths class. क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए मैथ्स क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड होती हैं यहाँ से। तो जैसा कि लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर यहाँ पे नोटेड है, तो अब इससे पिछली क्लास में आप सबको लाइन्स, रेज, लाइन सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में बताया। उसके बाद ये इंक्लिनेशन ऑफ टू रेज दैट इज कॉल्ड एंगल। एंगल के बारे में आपने जाना, एंगल क्या होता है। एंगल में वर्टेक्स होती हैं, आर्म्स होती हैं, एंगल्स होते हैं। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इज अ सिंबल ऑफ एंगल। और उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में आप लोगों ने जाना कि टाइप्स ऑफ एंगल 6, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स, दैट इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। 6 टाइप्स एंगल्स के बाद अब यहाँ जानते हैं पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोणों के युग्म, इनको हम हिंदी में कहते हैं कोणों का युग्म। जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? इनको हम हिंदी में आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल यानी एक दूसरे से ज्वाइंटेड है, एक एंगल दूसरे एंगल से ज्वाइंट होगा। आसन्न कोण भी जो कहते हैं, आसन्न कोण, आसन्न मीन्स होता है लगा हुआ, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जैसे यहाँ पे हम एक एंगल बनाएं और उसके बीचों बीच एक साइड खींचते हैं और ये कॉमन पॉइंट हो जाए O, और इसको कर दें A, और ये हो जाए B, और इसका नाम देते हैं C। तो ये जो है एंगल AOB, एंगल AOB यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल BOC का एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। एडजेसेंट एंगल होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन पॉइंट होता है, जो कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट O है, एक कॉमन साइड होती है, और तीसरी कंडीशन इसकी होती है कि कॉमन साइड के बाकी के दो साइड जो है कॉमन साइड से अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, अपोजिट साइड में होंगी। जैसे ये कॉमन साइड है OB, तो ये AO या OA इस साइड है और OC इस साइड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, कॉमन साइड के अपोजिट साइड में होनी चाहिए। अगर ये कॉमन साइड है तो ये दोनों एक ही साइड नहीं हो सकते। ये कंडीशन होती है, एक कॉमन पॉइंट होगा, एक कॉमन आर्म्स होगी, तब ये जाके बनेगा एडजेसेंट एंगल। अगर मान लो ये 30 डिग्री हो गया और ये हो गया 45 डिग्री, तो ये एंगल AOB है, एंगल BOC का एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। यानी एंगल AOB इज एडजेसेंट ऑफ एंगल BOC। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? यहां भी एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन पे एक कॉमन साइड होगी, कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन साइड होगी, और इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल का लीनियर पेयर में बोले जाएंगे। यानी ये एंगल AOB एंड एंगल BOC। अब मान लो ये एंगल अगर 110 डिग्री है, तो ये मान लो 120 डिग्री। लेट अस सपोज दैट दिस एंगल B 120 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो लीनियर पेयर इनका क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ऐसे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल में आपसे क्वेश्चन
एक साइड का एंगल दे देगा, दूसरे साइड x दे देगा और x की वैल्यू पूछेगा, तो आप क्या करेंगे 180 डिग्री में से एक एंगल जो दिया रहेगा उसको सेपरेट कर देंगे तो दूसरा एंगल आपको मिल जाएगा। तो एंगल AOC पर जो बने हुए दो एंगल हैं, एंगल AOB, एंगल BOC, यही कहलाते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब इसके बाद आते हैं दो एंगल का जब सम करें, दो एंगल के सम करने पे या तो वो 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो उनको क्या बोलेंगे, तो उनको यूज करने के लिए यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनको हम कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो अलग अलग एंगल्स का भी सम हो सकता है, एक ही एंगल में बने हुए दो एंगल हो सकते हैं, लेकिन जब ऐसे दो एंगल्स when the sum of two angles is 90 degree, that is called each angles will be complementary angle of each other। जैसे यहां पे एक एंगल बन जाए $60 डिग्री, एंगल AOB, दूसरा एंगल ले लें, ये भी 60 डिग्री का, 30 होना चाहिए, 90 होने के लिए 30 होना चाहिए, एंगल ABC। तो ये एंगल AOB एंगल ABC का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, और इनका सम यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। ऐसे ये एक दूसरे का एंगल AOB एंगल ABC का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एंगल ABC AOB का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोटि पूरक या पूरक कोण। इसके बाद आता है नंबर 4 पे लीनियर एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ध्यान से देखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल को हम कहते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। यहां भी सम करेंगे दो एंगल्स का, लेकिन उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे एक एंगल हमने बना दिया 120 डिग्री, एंगल AOB, दूसरा एंगल बना दिया हमने 60 डिग्री, एंगल ABC। अब यहाँ पे दोनों का सम करें तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, यानी एंगल AOB प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 120 प्लस 60 डिग्री दैट इज 180। तो ऐसे दो एंगल्स इनका सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ऐसे दो एंगल्स इनका सम 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक पे आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे।